बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और करम करने वाला है। तो जी बेटा जी, अब आज हम करने लगे हैं न्यू मैथ 2025 की जो है चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का 2025 की जो न्यू मैथ है ये, ठीक है। एक्सरसाइज उसकी है 1.1, चैप्टर नंबर है 1, उसका क्वेश्चन नंबर है 4। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है नेम दी प्रॉपर्टीज़, नेम दी प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है, कौन सी टर्म कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहले आपको इसके लिए एग्जांपल से समझनी पड़ेगी पीछे की प्रॉपर्टीज़ का नेम क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्यों इस नाम की कहलाती है, ठीक है। तो वो आपको पीछे से देखना पड़ेगा और आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है, कह रहा जी a+4+b, a प्लस ब्रैकेट 4+b। जो इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसमें पहले ब्रैकेट लगी और उसके बाद ब्रैकेट लगी हो, पहले दो टर्म्स के दरमियान फिर बाद वाली दो टर्म्स के बाद, उनको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। और उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है √2 + √3, हमने इसकी प्लेस चेंज कर दी है। √3 पहले लिख दिया, √2 पहले लिख दिया, दोनों का आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ये कौन सी होती है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। अब देखें ये कौन सी है, अगर x - x है तो ओबियसली आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये है मल्टीप्लिकेशन, a को b से मल्टीप्लाई करें तो a भी आ जाएगा, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे a c आ जाएगा, a दोनों से मल्टीप्लाई होगा ab + bc। इस तरह की कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5। 16 को 0 में प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, 16, यानी कि 0 में किसी भी टर्म को प्लस करेंगे आंसर क्या आता है, 16 ही आता है। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पहले वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ लेनी, वो है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वहाँ पे माइनस होकर 0 आंसर आता था, यहाँ पे 0 में प्लस करते हैं तो जो है आंसर वही आता है, ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 100 ही आएगा। ये कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें ये एडिटिव इन्वर्स था क्योंकि 0 आंसर आता है, माइनस करने से इसको मल्टीप्लाई प्लस करें 0 से तो ये एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है। 1 से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। ओके बेटा जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ना जिसमें हम प्लस कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई आ गया है तो हमने क्या किया, पहली बाद वाली दो ब्रैकेट के गिर्द ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे पहली दो जो है नंबर्स के गिर्द हमने ब्रैकेट लगा दी। ये कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 8, ए बी और बी ए, ये कौन सी होती है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे ना, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, ए बी बी सी, तो इस तरह से हम जो ए को इस तरह भी मल्टीप्लाई और ए को इस तरह भी मल्टीप्लाई, तो ये कौन सी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी जिसमें आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई। इसकी एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 2 × 3 या 3 × 2, आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका मतलब ये कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है, तो इसको अच्छे तरीके से आप देख लें, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास क्या है, इनक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेम दी प्रॉपर्टीज़, हमने प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये इनक्वालिटीज़ की हैं, कैसे, -3 ग्रेटर देन है माइनस जो है लेस देन है -1 से, ओबियसली -1 ग्रेटर देन है, तो जो है इसमें हमारे पास क्या है, 2 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा है। तो इसमें क्या होगा, ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास a लेस देन है, b ग्रेटर देन है, देन a/b ग्रेटर देन है और 1/b हमारे पास क्या है, लेस देन है। ये कौन सी होती है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारे पास है b ग्रेटर देन है और a लेस देन है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें a + c
और ग्रेटर देन लेस देन है बी प्लस सी से, तो ये कौन सी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद ए सी है और बी सी है, ये एंड सी ग्रेटर देन है और ज़ीरो लेस देन है, और ए लेस देन और बी क्या है, ग्रेटर देन है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ए सी और ये जो ऊपर वाली सेम आ गई, लेकिन उसमें फ़र्क था कि सी हमारे पास ग्रेटर देन था और ज़ीरो क्या था, बड़ा था। इसमें क्या है, सी लेस देन है और ओ क्या आ गया, ज़ीरो क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया, देन ए हमारे पास ग्रेटर देन और बी लेस देन है। ये कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन चेंज हुआ है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक हो गया बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जी ये आपने लाजमन देखना है। कह रहा है जी इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान हमने क्या करने हैं, दो और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं दो। किस तरह से फाइंड करने हैं, फॉर्मूला क्या है, ये लेट किया ए है, ये क्या है बी, तो हमने क्या करना है a प्लस बी और 2 पे डिवाइड कर देना है हमने, a प्लस बी इज इक्वल ओवर 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब a प्लस बी, ये a है और ये क्या है b, आपने लिख लेना 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख लेना, ये भी डिवाइड है और ये भी डबल डिवाइड आ गया, तो आपने इसी तरह से आसानी जो है से करना है। किस तरह से, यहाँ पे लिखना है, ये सबको नज़र आ रहा होगा। कह रहा है जी 1/3 और दरमियान में आ जाएगा प्लस 1/4, ठीक है। ये आ गया, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, नीचे था और डिवाइड 2, तो आपने फिर डिवाइड करना है और 2 करना है, तो आंसर आ गया ये वाला आपका। तो ये आपने इसको रैशनल नंबर में लेके जाना है। किस तरह से, शिफ्ट दबाना है और ये क्या लिखा हुआ है, ये जो सेकंड बटन है ये वाला, ठीक है, तीसरा बटन, इसको दबाया तो क्या आ गया 7/24। इसका आंसर क्या आ गया 7/24। ये एक रैशनल नंबर फाइंड हो गया। कौन सा हो गया, फर्स्ट रैशनल नंबर। तो अब हमने फाइंड करना है सेकंड, ठीक है। सेकंड कैसे फाइंड करना है, दोबारा फिर a प्लस, अब जो ये 7/4 है ना, इसको प्लस कर देना है किसके साथ, 1/4 के साथ, फिर लिख देना 7/24 प्लस 1/4। पहले 1/3 को 1/4 के साथ प्लस किया था, अब जो आंसर आया उसको क्या कर देना, 1/4 के साथ प्लस डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ठीक है। अब क्या आंसर आता है देखें, यहाँ पे लिखेंगे 7 डिवाइड क्या आ रहा है 24 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इसको फिर डिवाइड किया 2 के साथ, ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या दबाया, शिफ्ट दबाना, फिर ये तीसरा बटन जो b/c, इसको दबाया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 जो है 13/48। इसका आंसर आ गया 13/48। तो दो रैशनल नंबर फाइंड हो गए, एक 7/24 फाइंड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया 13/48। ये फर्स्ट नंबर था रैशनल और ये क्या आ गया सेकंड नंबर रैशनल हमारे पास फाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें ज़रा, हमारे पास पार्ट है 2, ये कैसे करना है, सेम वही फॉर्मूला a प्लस बी डिवाइड बाय 2। a क्या है 3 और b क्या है 4, 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/2। पहला रैशनल नंबर फाइंड हो गया। अब आपने सेकंड फाइंड करना है। सेकंड कैसे फाइंड करना है, ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड, ठीक है। सेकंड कैसे फाइंड करना है, दोबारा फिर इसको किससे प्लस कर देना है 4 के साथ, शाबाश। कैसे करना है 7/2 प्लस 4, 7/2 प्लस 4 आ गया, ये मैंने लिखा 7.5 आ गया। 7 जो है हमारे पास 7.5 आ गया। इसको हमने शिफ्ट दबाया, यहाँ पे शिफ्ट दबाया और b/c, तो आंसर आ जाएगा 15/2। क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे लिखा 7/2 प्लस 4, क्या आंसर आ गया 15/2। ये सेकंड रैशनल, ये फर्स्ट था, ये क्या आ गया सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास फाइंड हो गया, ठीक है होगा बेटा जी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम फॉर्मूला a प्लस b/2, ये a है और ये b, लिखें 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड 2। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा
3 डिवाइड क्या आ गया मेरे पास 5 प्लस 4 डिवाइड 5, ठीक है। तो मैंने इक्वल दबाया तो 1.4 आ गया, डिवाइड बाय किया 2 तो ये मेरे पास 0.7 आ गया, ठीक है। इसको मैंने शिफ्ट दबाया और ये दबाया तो 7/10 क्या आंसर आ गया, 7/10 आंसर आ गया। अब ये था हमारे पास फर्स्ट नंबर। अब हमने करना है सेकंड नंबर फाइंड। इसको फिर प्लस कर देना है किसके साथ, 4/5 के साथ। मैंने लिखा 7/10 प्लस बी जो है 4/5 डिवाइड बाई 2। अब देखते क्या आंसर आता है, लिखते हैं 7/10, 7 डिवाइड क्या आ गया 10 आ गया, प्लस 4 डिवाइड 5 तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको डिवाइड किया फिर 2 के ऊपर, ये आंसर आ गया। फिर शिफ्ट दबाया और ये जो b/c दबाया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 3/4, ठीक है। तो ये मेरे 2 रैशनल नंबर्स फाइंड हो गए, ठीक है। मैं अगेन बताने लगा हूँ रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने थे। आपने फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है, a प्लस बी आपने लेट किया, ये a है और ये b है, इन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आया 7/24। फिर इसको b के साथ फिर प्लस कर देना है, 7/24 को प्लस 1/4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 13/48। फिर इन दोनों को सम किया, दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों को सम किया, 2 पे डिवाइड किया 7/2, इसको 4 के साथ फिर प्लस किया और इसको डिवाइड किया मैंने फिर 2 के साथ, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 15/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने फिर इसको क्या किया 3/5 और 4/5 को सम किया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 7/10। इसको फिर दोबारा 4/5 के साथ प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 3/4। ये दोबारा चेक कर लेते हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा शक है, क्या है 7 डिवाइड 2 प्लस 4, ये आंसर आया। डिवाइड किया 2 के ऊपर और मैंने शिफ्ट दबा के आंसर लिखा तो 15/4 आ रहा है, सॉरी 15 क्या है 4 इसका क्या है आंसर है, ठीक है। ये सेकंड हमारे पास टर्म आ चुकी है, ठीक है। होप सो ये सबको ये जो है तीनों क्वेश्चंस जो हैं समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ कि आपने ओवर में कैसे लाना है आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे करने लगा हूँ 1 जो पहला क्वेश्चन 1 डिवाइड 3 था और प्लस क्या था 1 डिवाइड 4 है, ठीक है। और मैंने इक्वल दबाया तो ये मेरे पास आ रहा है, डिवाइड किया 2 के साथ तो ये मेरे पास इक्वल दबाया, आंसर आ गया। अब आपने करना क्या, ये जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट दबाना है और ये जो तीसरा बटन है ये वाला b/c, इसको आप दबाएंगे तो आपके पास आंसर ओवर में आ जाएगा 7/24, ठीक है। तो ये 7/24 इस तरह से आपने ओवर में आंसर लाना, ठीक है। तो ये जो है तीनों क्वेश्चंस आज हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी जिसमें हम करेंगे 1.2। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।